मधुबनी की धरती, मिथिला की संस्कृति का गौरव। यहाँ एक समय एक ऐसी नगरी बसाई गई थी जो बनने जा रही थी दरभंगा राज की नई राजधानी। उसका नाम था राजनगर और उसके केंद्र में खड़ा था एक भव्य महल, नौलखा पैलेस। आज वो महल सिर्फ खंडहरों का नाम है, लेकिन उसके पत्थर आज भी एक अनकही कहानी सुनाते हैं। 19वीं सदी के अंत में दरभंगा राज के महाराजा रामेश्वर सिंह ने एक बड़ा सपना देखा। वे चाहते थे कि दरभंगा से राजधानी का केंद्र राजनगर शिफ्ट हो जाए। 1884 से 1929 तक लगभग 45 वर्षों की मेहनत से इन्होंने ये विशाल कॉम्प्लेक्स बनवाया। इस पूरे क्षेत्रफल में 1500 एकड़ यानी लगभग 610 हेक्टेयर फैला था। मुख्य महल को नौलखा इसलिए कहा गया क्योंकि इसके निर्माण पर 9 लाख रुपए खर्च हुए थे। उस जमाने में बहुत बड़ी राशि। इटालियन आर्किटेक्ट M.A. कोरोने ने मुख्य भवन का डिजाइन किया। ये इंडो यूरोपियन शैली का अनोखा मिश्रण था। यूरोपीय आर्चेज, पिलर्स, कपोलाज के साथ मिथिला की सौंदर्य बोध। कॉम्प्लेक्स में 11 मंदिर थे, दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर, काली मंदिर और अन्य देवी देवताओं के। प्रवेश द्वार पर विशाल कंक्रीट के हाथी, बगीचे, तालाब, घाट और प्रशासनिक भवन। ये मिथिला की आधुनिक राजधानी बनने की तैयारी में था। 1919 में महाराजा रामेश्वर सिंह की पुत्री लक्ष्मी दाई जी की शादी के अवसर पर महल की दीवारों पर प्राचीन मधुबनी पेंटिंग बनाई गई, जो आज भी कुछ हिस्सों में बची हुई है। ये महल सिर्फ राजसी नहीं, बल्कि संस्कृति और कला का केंद्र भी था। दरभंगा राज उस समय भारत के सबसे अमीर जमींदारी राज्यों में से एक था और नौलखा उसके गौरव का प्रतीक बन रहा था। लेकिन 15 जनवरी 1934 को सुबह उत्तर बिहार और नेपाल को एक भयानक भूकंप ने झकझोर दिया। मैग्नीट्यूड 8.4 का ये भूकंप इतिहास का सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक था। राजनगर में नौलखा पैलेस बुरी तरह ढह गया। मुख्य महल की छतें गिर गईं, दुर्गा हॉल तबाह हो गया, मंदिरों की मूर्तियां टूट गईं। जब महाराजा परिवार कलकत्ता में था, तब ये तबाही हुई। भूकंप के बाद महल को कभी दोबारा नहीं बनाया गया। सपना अधूरा रह गया। आज लगभग 90 साल बाद नौलखा पैलेस खंडहरों में सिमटा हुआ है। टूटी दीवारें, झुके हुए पिलर्स, जंगली झाड़ियों में घिरे आर्चेस, ये सब उस भव्यता की याद दिलाते हैं जो एक रात में मिट गई। मालिकाना हक अभी भी दरभंगा राज परिवार के पास है, लेकिन संरक्षण की कमी, अतिक्रमण और उपेक्षा ने इसे और बिगाड़ दिया है। स्थानीय लोग इसे पर्यटन स्थल बनाने की मांग करते रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। नौलखा पैलेस सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये मिथिला की राजसी विरासत, महत्वाकांक्षा और प्रकृति की शक्ति की कहानी है। ये हमें याद दिलाता है कि समय कितना क्रूर हो सकता है और विरासत को बचाना कितना जरूरी। क्या ये खंडहर फिर से जी उठेंगे? क्या मिथिला की ये खोई नगरी फिर से पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों का केंद्र बनेगी? ये सवाल आज भी राजनगर के खंडहरों से गूंजता है।